राम राम, जय हिंद। सरकारी नौकरी लेना बिल्कुल आसान है। अगर हम ये बात कहेंगे तो कमेंट सेक्शन भर जाएगा गालियों से, लेकिन ये बात सच है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो होती है सरकारी नौकरी की। भैया चाहे जहाँ तुम जैसे भी करना हो, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो। सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी। पैसा उतना नहीं है, देखो हम साफ सीधी बात बता दें, पैसा सरकारी नौकरी में उतना नहीं है जितना आप किसी और बिजनेस से या प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा करके कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ श्योरिटी है कि तुम्हारी जितनी ज़िंदगी है उतने दिन तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें हर महीने एक एक पेमेंट तुम्हारी आती रहेगी, ठीक है। अब सरकारी नौकरी में लोगों के ना लगने की वजह क्या है वो हम समझते हैं। देखो, मेन सिर्फ एक ही वजह है जिसकी वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है, वो वजह है कंसिस्टेंसी। अब देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुमने हाई स्कूल में 50% अंक मिले हैं तुम्हें। हम तुम्हें कितने उदाहरण दे दें, कितने आईएएस पीसीएस तुम्हें दिखा दें जिनके एग्जाम हाई स्कूल में मतलब 50-60 के ऊपर गए नहीं है और वो आज आईएएस में टॉप 100 में है, ठीक है। हम बहुत सारे वीडियोज इस पर बना सकते हैं कि सबके टॉपर्स के इंटरव्यू, लेकिन वो हमें पसंद नहीं। तो 50%, 60% वाले भी अगर आईएएस निकाले, उसका रीजन क्या है वो समझाते हैं। उसका रीजन यार सिर्फ इतना सा है कि वो कंसिस्टेंट है। अब होता क्या है, आज के टाइम पे लोगों के पास क्या नहीं है, पेशेंस। लोगों के पास क्या नहीं है, पेशेंस। आजकल कोई भी आदमी रुकना नहीं चाहता है, समझो मेरी बात को, ये बात बहुत सच है। आजकल कोई भी आदमी किसी एक काम में रुकना नहीं चाहता है। हम तुम्हें एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। मान लो हम तुम्हें एक शेड्यूल बना के दे दें, तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान समझना। एक किताब है, एक हम तुम्हें उसका नाम सजेस्ट करेंगे, वहां से चीजें ली हमने। तुम्हें हम एक टास्क दे रहे हैं, कोई भी एक ऐसा टास्क दे रहे हैं जिसमें हम तुमसे ये कहें कि यार तुम इसमें सिर्फ 2 साल मेहनत कर लो, इसमें 101% रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। सिर्फ 2 साल इस पर काम कर लो। 99% वो लोग होंगे जो 12-14 महीने में छोड़ देंगे कि नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहे हैं। तो हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम तुमसे ये कहें कि तुम्हें 24 महीने में ये चीज़ मिल जाएगी, तुम 15 महीने के ऊपर भी नहीं जा पाओगे। और ये फैक्ट है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि 24 महीने तो देने हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। 1 साल जब होगा ना तैयारी करते करते, तब तुम्हें लगेगा भगाओ यार क्या बात कर रहे हैं फालतू की। इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए, बस एक चीज़ पे फोकस कर लो। 2 साल मिनिमम, 2 साल के लिए एक चीज़ पे कंसिस्टेंट होना है। तुम्हें 4 घंटे डेली पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बस लगातार 2 साल तक। और यकीन मानो तुम्हारी जॉब कोई नहीं छीन सकता है तुमसे, हम लिख के दे सकते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम 8-8, 10-10 साल तैयारी करते हैं, हम उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्योंकि 2 साल अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम भी दे रहे हो, तो आपको ये समझ में कैसे नहीं आया कि आप एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। और अगर उसके बाद जॉब नहीं लग रही तो जॉब तुम्हारे लिए थी ही नहीं, ये भी हम बता दें। बुरा लगे तो ठीक है। अब 100 में से 1-2 लोगों की लग गई तो उनके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम 100 में से 0.1% की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 100 में 90% की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें नौकरी चाहिए यार, तुम किसी भी, कितने भी तुम गए गुजरे हो, तुम्हें गणित में 2 का पहाड़ा ना आता हो, तुम्हें जोड़ना घटाना ना आता हो, गुणा भाग ना आता हो, 2 साल अगर सरकारी नौकरी सच में चाहिए, 2 साल घिस के लगा दो। हम ये नहीं कह रहे हैं 18 घंटे करना है, 5 घंटे बस। जितने भी तुम कमजोर हो, 5 घंटे 2 साल के लिए दे दो और यकीन मानो तुम्हें जो जॉब चाहिए वो मिल जाएगी। जो भी जॉब चाहिए वो मिल जाएगी। ये हमने नहीं बोला है अपना, हमने भी 2 से 3 एग्जाम निकाले। हमने तो मुश्किल से 3 महीने में क्लियर किए थे, क्योंकि हमें नहीं लगता सरकारी नौकरी का एग्जाम उतना टफ है जितना इसको हुआ बना दिया जाता है, ठीक है। तो हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं, 2 साल के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ। 24 महीने के लिए डेली 4 से 6 घंटे पढ़ना चालू कर दो और यकीन मानो सब कुछ हो जाएगा। जो तुम्हें जॉब चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज़ और ये भी है कि ऊपर वाला जो बैठा है वो कभी तुम्हारी मेहनत को वेस्ट नहीं आने देगा। इसलिए अगर नौकरी चाहिए, 2 साल 24 महीने कंसिस्टेंट 4 से 6 घंटे, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना है। 24 घंटे में 4 से 6 घंटे के बाद 18 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं। तुम्हें मूवीज़ देखनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है। हमें ये लगता है ये फालतू की जो बकवास करते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। लाइफ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन अपनी जो प्रायोरिटी है उस पर काम को रखो, जो कि है तुम्हारी पढ़ाई। बस ज्ञान नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मोटिवेशन पे हम बिलीव नहीं रखते हैं। ये एक द फैक्ट था। किसी किताबों के रेफरेंस से हम भी तुम्हें बता रहे हैं, वो किताबें भी तुम्हें जल्दी से जल्दी हम बता देंगे। तो इस वजह से बोल रहे हैं, नौकरी चाहिए तो कंसिस्टेंट हो जाओ। 2 साल के लिए ना छुट्टी ना अवकाश, कुछ भी नहीं। पढ़ाई से कुल मिला के कुछ नहीं, उसके बाद तुम जो चाहे वो करो, ठीक है। 2 साल में तुम्हें अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो में आके थैंक यू लिख के चले जाना। राम राम, जय हिंद।